नमस्कार। विवाद विरोध में आज एक बार फिर मैं ऐसे अनुरोध आपसे रूबरू हूँ एक ताज़ा मुद्दे के साथ। बड़ी पीड़ा के साथ आज ये उद्धृत करना पड़ता है कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री राजा साहब दानवे ने जात पात की बात की, बल्कि वकालत की, जातीयता की वकालत की। जालना की एक रैली में कुछ स्थानीय नेताओं ने उनसे ये मांग की, इच्छा जताई कि स्थानीय निकायों में ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। इसके जवाब में राजा साहब दानवे ने कहा कि मैं महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देखना चाहता हूं। ही विनंती मला लागू होत नाही, कारण मी केवळ ब्राह्मणाला नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष पाहू इच्छित नाही. मी ब्राह्मणाला या राज्याचा मुख्यमंत्री पाहू इच्छितो. जय परशुराम, जय परशुराम. यह घोर आपत्तिजनक है। एक केंद्रीय मंत्री द्वारा जात पात का पक्ष लिया जाना, जातीयता की बात करना, यह घोर आपत्तिजनक है, संविधान के विरुद्ध है। संविधान, हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव की वकालत करता है, किसी जाति विशेष का पक्षधर नहीं हो। वैसे में एक केंद्रीय मंत्री जिन पर संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी है, अगर इस तरह की बातें करते हैं तो इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। अब रही बात यथार्थ के धरातल पर, दानवे साहब ने कहा कि पिछले दिनों उत्तराखंड और यूपी के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पाया कि जातीयता अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी हैं, अपनी उपस्थिति इतनी मजबूत कर चुकी है कि उसे नकारा नहीं जा सकता। यह एक कड़वा सच है, बिल्कुल कड़वा सच। आज हमारे समाज में दुखद स्थिति यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के बावजूद इस मुद्दे पर हम अभी भी कटघरे में खड़े हैं। जैसे मैंने कहा कि संविधान सर्वधर्म समभाव की वकालत करता है। हम जात पात से दूर, वर्ग विशेष से दूर एक समुन्नत समाज चाहते हैं जिसमें सभी धर्म, सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व हो, बगैर किसी भेदभाव के, जातीयता के कहीं नामो निशान नहीं हो। उसके बावजूद जब हम ये देखते हैं, कोई भी प्रदेश हो देश का, चुनाव के समय आप पाएंगे हर राजनीतिक दल, हर दल, मैं यहां चिन्हित करना चाहूंगा, कोई अपवाद नहीं है, जब उम्मीदवारों का चयन करता है तब उस क्षेत्र विशेष में वोटरों की जातीय मौजूदगी को ध्यान में रख करके ही उम्मीदवार का चयन करता है। अर्थात विशुद्ध जातीय आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता है, उन्हें टिकट दिया जाता है, उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं और वही विजयी होकर के विधानसभाओं में और संसद में पहुंचते हैं। यह एक कड़वा सच है और मैंने कहा, ये दोहरा रहा हूं कि इसमें हर राजनीतिक दल शामिल है। फिर जातीयता को कैसे आप दूर भगाएंगे? राजा साहब दानवे जैसे व्यक्ति के मुंह से अगर निकला तो गलत नहीं निकला है। उन्होंने सही देखा चुनाव प्रचार के दौरान की जातीयता के बगैर वो चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। तो इस कड़वे सच को ध्यान में रख करके अब समय है बाहर, अब 7 दशक हो गए आजादी के, उसके बावजूद अगर हम अपने संविधान की भावना का आदर करने में असमर्थ हैं तो क्षमा करेंगे, हमारा लोकतंत्र अत्यंत ही कमजोर है। और अगर लोकतंत्र कमजोर है तो हमारा देश कमजोर है। क्या इस स्थिति को स्वीकार करने को हम तैयार हैं? कदापि नहीं।
विलंब से ही सही, क्योंकि यह मामला अभी उठा है, इस पर हर राजनीतिक दल एकजुट होकर एक मंच पर बैठकर विचार मंथन करे, दूर भगाए इस सोच को ही, जाति आधारित किसी भी सोच को अपने से अलग करे। और इसकी शुरुआत, जैसे कहा कि राजा साहब दानवे ने चुनाव के दौरान पाया कि आप उम्मीदवारों के चयन के समय, चुनाव के लिए जब उम्मीदवारों का चयन करते हैं, तो यह जो आप पात्रता के रूप में जब आप उसकी जाति को देखते हैं, तो आप एक पाप के अधिकारी बन जाते हैं, पाप के भागी बन जाते हैं। इसका त्याग करें। विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर, योग्यता जाति नहीं हो, जाति प्रमाण पत्र नहीं हो, योग्यता उनके शैक्षणिक योग्यता हो, योग्यता उनका समाज में योगदान हो, योग्यता उनका वो मानवीय चरित्र हो जिसके माध्यम से वे समाज सेवा करने में सक्षम है। योग्यता वह हो तो विधानसभा और संसद में पहुंचकर वह अपने क्षेत्र की बातों को, अपनी समस्याओं को, विकास संबंधी योजनाओं के लिए अच्छे सुझाव दे सके, उनका मामले को उठा सके। और इसमें जात पात से दूर रह करके क्या एक सांसद या विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ उनकी जाति विशेष के मतदाता रहते हैं? नहीं, हर जाति के मतदाता हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, सवर्ण समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, दलित हैं, हर के हैं। तो उन्हें एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सबों के विकास की बात को सोचना है, किसी जाति विशेष को नहीं। इसलिए यहां पर दानवे साहब की बात को मैं घोर उस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहूं कि एक केंद्रीय मंत्री एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बात न करें। यह ठीक है कि आजादी के बाद लगभग हर प्रदेश में सवर्णों का वर्चस्व रहा। मुख्यमंत्री सवर्ण समाज से ही बनते हैं, बल्कि ब्राह्मणों का ज्यादा वर्चस्व रहा। लेकिन जैसे जैसे पिछड़े वर्ग में चेतना जागृत हुई, उन्होंने अपने अधिकारों को समझा, नेतृत्व पैदा हुए उन्हें जागृत करने के लिए, तो स्थितियां बदली और आज बड़े गर्व से वो कह सकते हैं कि इस लोकतांत्रिक भारत के हर निर्णय में उनकी भागीदारी मौजूद है। उनकी विचारों को, उनकी बातों को सम्मान मिलता है, उनको बराबरी का दर्जा मिलता है सवर्णों के साथ विचार विमर्श में, निर्णय में। तो यह लोकतांत्रिक भारत की ताजा स्थिति है। ऐसे में अगर एक केंद्रीय मंत्री जाति विशेष के पक्ष में बात करते हैं तो इस पर आपत्ति दर्ज होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया तो फिर भूचाल आ जाएगा। हम जिस विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, भारत आज पूरे विश्व को इस मुद्दे पर चुनौती दे रहा है। हम उपलब्धियों को नए नए आयाम सामने ला रहे हैं, वैसे में हम फिर दशकों पीछे जाकर के जात पात की बात करेंगे? यह गलत है। यह दानवे साहब, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, और सिर्फ अपने शब्दों को वापस नहीं लीजिए, आप अपने कृत्य से यह साबित कीजिए कि आप सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हुए पूरे समाज, पूरे देश के उत्थान के लिए काम करेंगे या कर रहे हैं, न कि एक जाति विशेष के लिए। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। भारत आज तेजी से विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने के पथ पर अग्रसर है। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्रांति का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत उपलब्धियों के बीच अपनी
बहुत ही मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। पूरे संसार की आंखें हमारी तरफ लगी हुई हैं। ऐसे में इस दकियानुसी विचार, इस दकियानुसी सोच, जातीयता संबंधी का त्याग होना ही चाहिए। और एक केंद्रीय मंत्री से तो कदापि अपेक्षा नहीं है कि वे जात पात के पक्ष में कोई सार्वजनिक बयान दे। राजा साहब दान में इस बिंदु पर न केवल संविधान के अपराधी हैं, पूरे के पूरे भारतीय समाज के अपराधी हैं। दानवे साहब, विलंब से ही सही आप सामने आए, तार ठोक कर सामने आए और आप स्वीकार करें कि आपसे भूल हो गई, आपसे गलती हो गई। आप शपथ लें कि आइंदा ऐसी गलती आप नहीं दोहराएंगे, क्योंकि भारत को अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। भारत आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ता रहेगा। ऐसे विचार जो दानवे साहब ने दिए, उससे अवरोधक पैदा होते हैं, इसलिए इनकी भर्त्सना जरूरी है और ऐसे किसी भी सोच को अस्थायी रूप से दफना दिया जाना चाहिए। भारत अब जात पात, वर्ग विशेष और ये जाति वर्ग के झमेले में नहीं पड़ना चाहता है। भारत की सोच अब बहुत उच्च है। भारत की सोच के अनुयायी पूरे संसार में अब है। पूरा संसार अब हमारा अनुसरण करता है। ऐसे में एक केंद्रीय मंत्री राजा साहब दानवे का बयान बहुत हितकारी है और हम शर्मिंदा हैं कि हमारा एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस तरह के सोच, इस तरह के विचारों का धारक है। मैं समझता हूं, मैं जिसे चाहूंगा कि हमारी ये जो धारणा है वो गलत साबित और इसके लिए दानवे साहब को आगे आना पड़ेगा। हो सकता है कि भावावेश में या उस समय जब इन्होंने टिप्पणी की, उस समय वहां कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई हों कि उनके मुंह से ऐसे निकल गया। अगर यह सच है तो दानवे साहब इसे भी स्पष्ट करें, क्योंकि पूरे देश की निगाहें आज उनके शब्दों पर लगी हुई है। इसे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम भारत देश को जात पात के दलदल में घसीट करके वापस ले जाएं। इससे हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि आज़ादी के बाद आरंभिक दिनों में ऐसी बातें हुई थी, लेकिन उससे बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। वहां हम वापस कैसे जा सकते हैं? इसलिए जाति पाति को अलग छोड़ करके सर्वधर्म समभाव को अपनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, एक की ओर मुड़ करके नहीं देखेंगे।